सुबह का वक्त है। पारो ड्राइंग रूम में चाय पी रही होती हैं। बहू ईशा सफाई में लगी होती है। ईशा, वहां का कोना रह गया है। धूल भी चमकनी चाहिए जैसे मेरे गहने चमकते हैं। जी माँ, अभी करती हूँ। देखो, घर तभी घर लगता है जब सब कुछ अपने हिसाब से चले, और यहाँ तो सब कुछ पारों के हिसाब से चलता है। अजय, एक जिम्मेदार बेटा और एक समझदार पति, हर दिन माँ के हुक्म और बीवी के जज्बात के बीच एक सेट बैलेंस बनाए रखता है। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है, लेकिन दिल में एक छुपी सी बेचैनी, दोनों रिश्तों को संभालने की। माँ, मैं निकलता हूँ ऑफिस। ईशा, तुम थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेना। जी, पहले माँ का काम पूरा कर लेती हूँ। देखा, बहू हो तो ऐसी, समझदार और हुक्म मानने वाली। पारो, एक ऐसी सास जिसे घर का हर कोना चमकता हुआ चाहिए, हर चीज परफेक्ट चाहिए, लेकिन उस परफेक्शन के पीछे उसके खुद के हाथ कभी नहीं लगते। उसके लिए हर काम का मतलब सिर्फ एक है, ईशा। वो खुद सिर्फ हुक्म चलाती है और ईशा चुपचाप सब करती जाती है। रात के 2 बजे का वक्त है। घर में सब सो रहे हैं, सब कुछ शांत है। तभी मनोज की आवाज आती है। पारो, भूख लग रही है। क्या कुछ खाने को मिलेगा? भूख? इस वक्त? ठीक है, रुको जरा, मैं देखती हूँ। पारो धीरे धीरे अजय के कमरे में जाती है। अजय, उठ बेटा। क्या हुआ माँ? अपनी बीवी को उठाओ, तुम्हारे बाप को भूख लगी है। रात के इस वक्त पिज्जा बनवाना है। अजय थोड़ा हिचकिचाता है, पर माँ के सामने कुछ नहीं बोलता। धीरे से ईशा को जगाता है। ईशा, उठ जाओ। क्या हुआ? रात के 2 बजे है ना? हाँ, 2 बजे ही तो हैं। तुम्हारे ससुर को भूख लगी है। अब बहू होने का फर्ज अदा करो। ईशा नींद में उठकर चूल्हा जलाती है। आंखों में नींद और थकान साफ दिखाई देती है। रात के 2 बजे वो हाथों से आंखें मलती हुई पिज्जा बनाती है। अजय चुपचाप खड़ा सब देख रहा होता है, पर माँ के सामने कुछ कह नहीं पाता। तभी मनोज पिज्जा का पहला टुकड़ा खाकर कहता है। बहू हो तो ऐसी, रात के 2 बजे भी बिना शिकायत के गरम गरम पिज्जा बना दिया। पारो मुस्कुराकर हाँ में हाँ मिलाती है और ईशा बस हल्की सी मुस्कान ला देती है, थकान छुपाते हुए। अगली सुबह ठंड बहुत तेज हो रही थी। पारो और मनोज छत पर लकड़ी में आग जलाकर हाथ सेक रहे होते हैं। आज तो ठंड हद से ज्यादा है। सोच रही हूँ गरम चाय और पकौड़े मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ, और अगर उसके साथ मूली के पराठे भी मिल जाएं, तो सोने पे सुहागा। मूली के पराठे छोड़ो, तुमसे कंट्रोल नहीं होता। रात में पूरी हवा गर्म कर देते हो, मेरी नींद भी उड़ा देते हो। जो मैं कह रहा हूँ वही करो, समझ गई? पारो सीधा आवाज लगाती है। ईशा, ओ बहू, जरा इधर आना। ईशा हल्की सी थकान के साथ आती है। कल रात नींद पूरी नहीं हुई होती। सुनो, चाय, पकौड़े, समोसे और मूली के पराठे बना दो। तुम्हारे ससुर का मन कर रहा है। माँ, मेरी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं लग रही। माँ, आज रहने दो। कल रात भी तो सो नहीं पाई। बेटा, जब मैं जवान थी ना, बारिश में खुद अकेले पूरा घर संभालती थी। तुम दोनों को पाला पोसा तब ये दिन देखे हैं। अब माँ बाप का दिल हो रहा है कुछ गरम खाने का, तो इतना भी नहीं कर सकती। अब बस जो कह दिया है वो करो, ज्यादा बकबक मत करो। हाँ, सारा मूड खराब कर दिया तुमने ईशा। ईशा एक पल चुप रहती है, फिर सिर हिलाकर मान जाती है। वो किचन की तरफ बढ़ती है। ईशा का दिल भारी है, पर उसकी खामोशी अब आदत बन गई है। फिर भी अजय उसके पास आता है, हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है। ईशा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। साथ मिलकर काम करते हैं। अजय का प्यार ईशा के लिए उसे और मजबूत बना देता है और फिर ईशा सारी थकावट भूलकर पूरे मन से काम करने लगती है। संडे का दिन था। हर हफ्ते की तरह आज भी कपड़े धोने का दिन था। ईशा थकी हुई लग रही थी, हाथ से कपड़े घिस रही होती है। तभी अजय दरवाजे से एक नई वॉशिंग मशीन लेकर आता है। बस अब और नहीं मेरी प्यारी सी बीवी, अब तुम्हें हाथ से कपड़े धोने की जरूरत नहीं। ये देखो, नई वॉशिंग मशीन।
आज से सब काम ये करेगी। सच? अजय, तुमने मेरे लिए थैंक यू। अजय, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट। तुमने मेरा सबसे बड़ा मसला हल कर दिया। आई लव यू अजय। तभी पारो अंदर आती है, हैरान होकर मशीन को देखती है। ये क्या है? मशीन? कहाँ से आए पैसे? महीने के तो राशन के पैसे ही मुश्किल से निकलते हैं। माँ, मुझे बोनस मिला है। सोचा ईशा को सरप्राइज दूं। हर संडे ये बेचारी हाथ से कपड़े धोकर थक जाती है, तो सोचा इस बार इसे आराम दूं। हाँ हाँ, धुल तो जाएंगे, पर सूखने के लिए तो छत पर ही जाना पड़ेगा ना। नहीं माँ जी, इसमें दोनों चीजें हैं, धोना भी और सुखाना भी। अब कपड़े हॉल के कॉर्नर में ही सूख जाएंगे। ईशा को अब धूप में जाने की जरूरत नहीं। ईशा की आंखों में आंसू चमक रहे होते हैं। अजय जानता था, उसके लिए ये मशीन सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि इज्जत और आराम का तोहफा थी। सुबह का वक्त है। ईशा सूटकेस बंद कर रही होती है। माँ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मुझे कुछ दिन वहाँ जाना पड़ेगा। मैं कल रात ही सब साफ कर चुकी हूँ। घर बिल्कुल सेट है। हाँ हाँ, जाओ। तुम्हारे बिना भी घर संभल जाएगा। जैसे मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। माँ, मैं आज ऑफिस से थोड़ा लेट आऊंगा। आप देख लेना ना खाना और सब कुछ। ठीक है बेटा, मैं देख लूंगी सब कुछ। तुम चिंता मत करो। ईशा निकल जाती है। घर में शांति छा जाती है। कुछ देर बाद आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। हवा तेज चलने लगती है और अचानक से तूफान आता है। धूल, मिट्टी और पत्ते उड़ते हुए घर के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ तक कि चिप्स के पैकेट भी उड़कर ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। ईशा जाने से पहले पूरा घर साफ करके गई थी, जैसे हमेशा करती है, पारो के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। लेकिन आज पारो को पहली बार महसूस हुआ कि घर को साफ रखना सिर्फ बोलने की बात नहीं, एक मेहनत भरा काम है। पारो झाड़ू उठाती है और साफ करना शुरू करती है, जैसे जिंदगी में पहली बार झाड़ू पकड़ी हो। ये तूफान भी अभी आना था क्या? साफ सफाई करना भी कोई मजाक नहीं है। पारो ड्राइंग रूम साफ करते करते थक जाती है। वो झाड़ू एक कोने में रखकर हाथ कमर पर रखती है। बस थोड़ा सा और। वो रूम की तरफ जाती है, लेकिन अंदर जाकर देखती है कपड़े यहाँ वहाँ उड़ गए हैं। इसको बाद में कर लूंगी, पहले किचन देख लेती हूँ। पारो किचन जाकर बर्तन धोना शुरू करती है। जैसे ही एक प्लेट गिरती है, मनोज अंदर आता है। अरे पारो, आज दाल चावल मत बनाना, कुछ अच्छा बनाओ। बिरयानी, कोरमा, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाए। क्या? मैं अकेली सब कुछ कर रही हूँ और तुम्हें बिरयानी चाहिए? क्यों? बहू के सामने तो बड़ी बड़ी बातें करती थी ना। मैं जवानी में पूरा घर संभालती थी। अब क्या हुआ पारो देवी? मनोज, तुम भी ना हमेशा बस बोलते ही रहते हो। सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है और ऊपर से ताने भी सुनो। जल्दी करो, बर्तन धोकर खाना बनाओ, पेट भी तो भरना है ना। उस दिन पारो को समझ आया, ईशा के हाथ सिर्फ घर नहीं संभालते थे, घर का सुकून भी संभालते थे। पारो ने जिंदगी में पहली बार महसूस किया, सफाई और खाना बनाना सिर्फ हुक्म देने से नहीं होता, खुद करने से होता है। दोपहर का वक्त है। पारो थककर सोफे पर गिर जाती है, हाथ पैर दर्द से भरे हुए, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। तभी घंटी बजती है। कौन है भला इस वक्त? खोलते ही सामने उसकी पुरानी सखी शांता खड़ी होती है, हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए हुए। अरे पारो, कैसी हो? इतने सालों बाद मिल रही हूँ। सोचा अचानक मिल लूं, पुराने दिन याद आ जाएं। अरे शांता, आजा आजा अंदर। बस थोड़ा घर संभाल रही थी। तू बता, चाय या थोड़ा नाश्ता बना दूं? पारो घबराहट में तेजी से किचन की तरफ दौड़ती है, बिना सोचे समझे काम शुरू कर देती है। एक प्लेट में पकौड़े तलती है, दूसरे में जल्दी जल्दी सेवइयां बनाती है। इज्जत का मामला था, इसलिए थकान के बावजूद पारो और तेज काम करती है। पारो, सब ठीक तो है? तू थोड़ी थकी थकी सी लग रही है। नहीं नहीं, बस थोड़ी तबीयत खराब है। कोई बात नहीं, तू चाय पी, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं पारो, रहने दे, हम किसी और दिन आ जाएंगे। तू आज आराम कर ले। जैसा तू कहे शांता। शांता चली जाती है।
पारो वापस सोफे पर बैठ जाती है, आंखें बंद करती है। दरवाजे से हवा का झोंका आता है और उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर गिरता है। पारो सोफे पर बैठी सोचती है, मैंने ईशा को कितना थकाया। रात के 2 बजे पिज्जा बनवाया, दिन भर काम करवाया, कभी एक बार भी नहीं सोचा उसके दर्द के बारे में। और वो बेचारी कभी कुछ नहीं बोली। आंखों से आंसू बहते जाते हैं। उसके दिल में पहली बार गहरा पछतावा उमड़ता है कि उसने ईशा के साथ गलत किया। और अब पारो पहली बार महसूस करती है कि असली सुकून न हुक्म चलाने में है, न जिद में, बल्कि इंसानियत और मोहब्बत में है। अगली सुबह ईशा घर वापस आती है, थोड़ी थकी हुई, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान है। माँ जी, आप ठीक है ना? लगता है आप थक गई होंगी। इतने दिन से सब काम खुद ही कर रही होंगी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। मैं जरा सफाई शुरू कर लेती हूँ। लगता है घर में थोड़ी धूल जम गई है। नहीं नहीं, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने काम वाली बाई रख ली है सफाई के लिए। तुम बस छोटे मोटे काम देख लेना और खाना बना लेना। किचन में भी अगर मदद चाहिए हो तो बाई को बुला लेना। ईशा हैरान हो जाती है। माँ जी, आपने मेरे लिए बाई रखी? ये सब मेरे लिए? हाँ ईशा, तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। मैंने तुम्हारा कभी सही से ख्याल नहीं रखा। तुम इस घर में खुशियाँ लेकर आई थी और मैंने तुम्हें सिर्फ बोझ दे दिया। मुझे इस बात का गहरा पछतावा है, पर अब मैं अपनी गलती सुधार रही हूँ। ईशा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो पारो के पास जाकर उनके हाथ पकड़ लेती है। माँ जी, ये सुनकर मुझे सबसे ज्यादा सुकून मिला। अच्छा लगा कि आपको सब समझ आ गया। घर वही होता है जहाँ सिर्फ दीवारें नहीं, दिल भी साफ होते हैं। आज पारो ने सिर्फ अपनी बहू को नहीं, एक बेटी को अपनाया था, और ईशा ने अपनी सास में एक माँ देख ली थी।